ओम शांति। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं कर्मों की खेती। ये बहुत ही सुंदर लेख लिया गया है ज्ञानामृत पत्रिका से, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आता है। इसमें कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कहावत केवल भौतिक खेती के लिए ही नहीं है, बल्कि मनुष्यों के कर्मों की खेती के लिए भी है। जैसा कर्म हम करते हैं, उसी प्रकार का फल हमें मिलता है। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल के लिए हम बंधित हैं। भौतिक खेती में भी जो बीज हम बोते हैं, उसी का फल मिलता है, दूसरा नहीं। जिसके लिए कहा गया है कि बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। बीज बोने के तत्काल ही फल नहीं मिलता है, समय लगता है। कई बीजों के फल पाने के लिए तो वर्षों लग जाते हैं। जिसके लिए कहावत है, बोए दादा और खाए पोता। बीज ऐसे ही नहीं बो दिया जाता, उसके लिए समय, ऋतु, धरती देखनी पड़ती है। अगर धरती बंजर है तो बीज कितना भी अच्छा हो, फल नहीं देगा। किसी बीज को पानी अधिक चाहिए, किसी को कम चाहिए। अगर किसी बीज को पानी कम चाहिए और उसे बरसात में बो दिया तो वह सड़ जाएगा। पहले जमीन पर हल चलाना पड़ता है, तब अनुकूल खाद डालकर बीज बोया जाता है। उस खेती को जानवरों, पंछियों तथा प्रकृति से बचाने के लिए देखभाल भी करनी पड़ती है। किसान लोग खेती होने के समय और काटने के समय आराम को भी त्याग देते हैं। वे समझते हैं कि अभी हम मेहनत करेंगे तो साल भर आराम से खाएंगे। यह ध्यान रखा जाता है कि अच्छे से अच्छा बीज बोने के लिए रखा जाए, उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। यह बात हुई तो भौतिक खेती की। ये तो भौतिक खेती की बात हुई। अब विभिन्न लौकिक कर्मों रूपी खेती को समझते हैं। कर्मों की खेती के लिए भी कई बातों का ध्यान रखा जाता है। यदि कोई विद्यार्थी जीवन में श्रेष्ठ पढ़ाई कर लेता है, तो उसका सारा जीवन आराम से व्यतीत होता है। अगर वह इस समय को व्यर्थ गंवा देता है, तो उसे पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। एक व्यापारी अपनी दुकान पर लोगों की पसंद की अच्छी अच्छी वस्तुएं रखता है। ग्राहकों से ठीक व्यवहार करके ठीक दाम पर वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, तो वो लाभ रूपी फल पाता है। और एक जौहरी लोगों की फरमाइश के अनुसार रात दिन लगाकर जेवरात बनाकर देता है, तो उसे अच्छी आमदनी हो जाती है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लोग रेल आने के समय, चाहे रात ही क्यों ना हो, सामान बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के लौकिक कर्मों की खेती है, जिसका हम अपनी मेहनत अनुसार फल पाते हैं। धन व साधन होते हुए भी लोग सुखी नहीं हैं आजकल। क्यों? धन भी है, साधन भी है, लेकिन सुख नहीं है। परंतु आज हम देखते हैं कि इतना परिश्रम होते हुए भी, लोगों के पास धन साधन होते हुए भी वे सुखी नहीं हैं। कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से दुखी है। अधिक धन है तो सुरक्षा का खतरा है, और धन नहीं है तो उसे उपलब्ध करने की समस्या है। कितना बेरोजगारी है, कोई जन से दुखी है, एक दो को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आज जितनी बेईमानी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी पहले नहीं थी। लोग अपनों से ही भयभीत है। सरकारें भी इन समस्याओं को रोकने के लिए पुलिस बल, थाने, न्यायालय और जेलों पर खर्च कर रही है। फिर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तन मन धन सब प्रभु की अमानत है। ऐसा सोच करके देखिए कैसे विभिन्न समस्याओं का कारण को समझते हैं। इन सभी समस्याओं का कारण है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान ना होना और देह अभिमान। इस समय कलयुग के अंत और आने वाले सतयुग के संगम पर निराकार परमात्मा शिव अपने कल्प पूर्व किए वादों के अनुसार कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परम शिक्षक बन दे रहे हैं। उन्होंने समझाया है कि तुम आत्माएं शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता, मेरी अनादि संतान, अजर अमर अविनाशी हो। तुम अपने घर परमधाम से इस सृष्टि मंच पर अभिनय करने आती हो। मेरी प्रार्थना में तुम गाते आए हो कि हे प्रभु, ये तन मन धन सब तेरा, परंतु व्यवहार में तुम इन्हें अपना मान बैठे हो। इनसे तुम्हारा लगाव हो गया है और इनमें फंस गए हो, इसीलिए दुखी हो। इन्हें तुम मेरी अमानत समझकर प्रयोग करो, क्योंकि अंत में धरा का धरा ही धरा रह जाएगा, है ना। अब आत्म अभिमान में किया गया कर्म ही जमा होता है। भी ध्यान देखना है
कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। तो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं के कल्याण अर्थ कर्मों के मुख्य सिद्धांत दिए हैं कि कोई भी कर्म जो सोल कॉन्शस आत्म अभिमानी स्थिति में किया जाता है जी, तो वो पुण्य के खाते में जमा होता है और उसका परिणाम सुख मिलता है। जो कर्म देह अभिमानी स्थिति में किया जाता है वो पाप के खाते में जमा हो जाता है, जिसका परिणाम दुख प्राप्त होता है। मोटे तौर पर कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, परंतु सारा दिन देह के लिए मैं कहते हैं, जो कितना बड़ा झूठ है ना। देह के लिए मैं कहते हैं, उससे कितना पाप बनता होगा, ये भी तो झूठ है। उसका हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे संकल्पों में शक्ति है। मन संकल्प रचता है। ईश्वरीय ज्ञान से प्रकाशित बुद्धि तत्क्षण उस संकल्प को परख कर निर्णय लेकर अगर होने वाला है तो संबंधित कर्मेंद्रियों को कार्य हेतु सौंप देती है। जैसे आँखों द्वारा देखने का कार्य, कानों द्वारा सुनने का कार्य, मुख द्वारा बोलने का कार्य और हाथों द्वारा किए जाने वाले कार्य। कई आत्माएं संकल्प तो रच लेती हैं लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि या तो उनकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे संशय में आकर छोड़ देती है, या फिर आलस्यवश नहीं कर पाती है, जिससे उनका संकल्प रूपी बीज क्या होता है, व्यर्थ चला जाता है। संकल्पों में बहुत शक्ति है। कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्प से यह सृष्टि रची, तो हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मा का संकल्प कितना शक्तिशाली होगा। हमारे संकल्प भी श्रीमत के अनुरूप शक्तिशाली और विश्व कल्याण अर्थ होने चाहिए। हमारे संकल्प रूपी बीज कैसे होने चाहिए? उनको कार्यान्वित करने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाकर सफलता पाए। तो परमात्मा के द्वारा कर्मों की गुह्य गति के बारे में दिए जाने वाले ज्ञान को गहराई से समझना है आपको। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान को बहुत गहराई से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र, जो आपका नज़दीकी सेवा केंद्र है, उस पर पधारें और सत्य परमात्म ज्ञान का लाभ लें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और परमात्मा के विश्व परिवर्तन के इस भागीरथ कार्य में सहयोगी बनेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।